नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को अब अमेरिका में ही चुनौती मिलने लगी है और अमेरिका के सांसद ही भारत पर लगे टैरिफ के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। 3 अमेरिकी सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका मकसद भारत पर लगाए गए 50% तक के टैरिफ को खत्म करना है। इसे ट्रंप की व्यापार नीति के खिलाफ कांग्रेस में बढ़ते असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। 3 सांसद ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है वो गैर कानूनी है, अवैध है, उसको फौरन हटाया जाना चाहिए। देखिए, यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने मिलकर पेश किया है। प्रस्ताव में अगस्त 2025 में लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ मिलकर भारत के कई उत्पादों पर कुल ड्यूटी 50% तक पहुंच गई थी और इनका कहना ऐसा है कि ये जो 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है इसको फौरन रद्द करना चाहिए। देखिए, प्रस्ताव में अगस्त 2025 में लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई है। ये जो टैरिफ भारत पर लागू किए गए थे, इन टैरिफ को इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पर्क्स एक्ट यानी IEEPA के तहत लागू किया गया था। सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया और बिना कांग्रेस की मंजूरी के ऐसे फैसले लिए गए जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लिहाजा इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। ये जो तीनों सांसद हैं इनके बारे में बताएं और इनका क्या कहना है ये आपको बताएं। डेबोरा रॉस जो हैं, कांग्रेस वुमेन डेबोरा रॉस ने कहा कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था भारत से जुड़ी है। भारत की कंपनियों ने राज्य में $1 अरब से ज़्यादा का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में हज़ारों नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं नॉर्थ कैरोलिना की कंपनियां हर साल भारत को करोड़ों डॉलर का सामान निर्यात करती हैं। ऐसे में भारत पर टैरिफ सीधे तौर पर अमेरिकी कारोबार और रोजगार को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही डेबोरा रॉस जो है। अब दूसरे जो सांसद हैं, मार्क वीसी, कांग्रेसमैन मार्क वीसी ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। उनके मुताबिक ये टैरिफ आम अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स की तरह है जो पहले ही बढ़ती महंगाई से परेशान है। उन्होंने साफ कहा कि यह नीति ना तो अमेरिका के हित में है, ना ही वैश्विक साझेदारी के लिहाज से सही है। यानी इन्होंने कहा कि इस टैरिफ से बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, अमेरिका के कारोबार को होगा, अमेरिका की इकोनॉमी को होगा। अब तीसरे कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति, भारतीय मूल के सांसद हैं राजा कृष्णमूर्ति, इन्होंने ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह से उल्टा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ताओं के लिए चीज़ें महंगी हो रही हैं। उनका कहना है कि इन टैरिफ को खत्म किया जाए तो अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है। यानी आप देखिए, 3 बड़े कांग्रेसमैन जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है, कहा है कि ये कांग्रेस की परमिशन के बिना ये टैरिफ लगाए गए और इन टैरिफ से अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा, भारत अमेरिका के जो कारोबार है उसमें नुकसान होगा, ट्रेड अफेक्ट होगा और उससे अमेरिकन्स को ज़्यादा नुकसान होगा। लिहाजा इसको फौरन वापस लेना चाहिए। इस तरह की बात, यानी अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है इन टैरिफ को लेकर और ये दबाव बनाया जा रहा है कि ट्रंप फौरन इस टैरिफ को वापस ले। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि टैरिफ को लेकर भारत के साथ क्या डील हो पाती है।